University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus. This is the online lecture of physics, grade pre-9th, unit number 3, dynamics, short questions from the lecture number 1 till 6. In this lecture, I will tell you all the short questions from the lecture number 1 till 6. First of all, students, open your books and open your physics registers and make sure you have to write down all these short questions on your registers. And students, do the work neatly. Write down first index and then start your work. And make sure you have to listen to my lesson attentively. Short questions. Okay, what's the first short questions? Difference between kinematics and dynamics. You have to write down the definitions of kinematics and dynamics. What are their definitions? Kinematics. In kinematics, we have studied the changes in motion only. Kinematics में आपने just ये study करते हैं कि वो just हमें change in motion के बारे में बताया गया कि उसकी motion change हुई है. लेकिन dynamics में वो क्या करेगा? वो हमें the branch of mechanics that deals with the study of the motion of an object and the cause of its motion is called dynamics. अब डायनेमिक्स हमारे पास क्या होता है कि वो हमें स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताएगा और साथ में उसकी कॉज ऑफ मोशन कि उसकी मोशन क्यों हुई है. ये हमारे पास डिफरेंस है. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव stop or tends to move the motion of a body. The force can also be changed the direction of a motion of a body. अब फोर्स हमारे पास होती है जो कि हमें मूव करवाती है या हमें एबल करती है मूव करने के, या वो स्टॉप करती है या वो उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो स्टॉप कर सके किसी भी बॉडी की मोशन को. और फोर्स जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी भी चेंज कर सकती है. दिस इज अ फोर्स. सो यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. Now third short question is what is inertia? Inertia क्या है हमारे पास? Inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest of motion. Inertia of a body हमारे पास क्या होता है कि वो ये प्रॉपर्टी है कि वो जो रेजिस्ट करती है कि उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करने में. ठीक है, बॉडी की. Now students, the next fourth short question is what is momentum? Momentum of a body is the quantity of motion it possesses due to its mass and velocity. Momentum हमारे पास body quantity of motion है जो कि possess करती है किस वजह से? mass and velocity की वजह से body में possess होता है. वो हमारे पास क्या होगा? momentum. And momentum is P of a body is given by the product of its mass m and velocity v. अब मैस को हम मोमेंटम को हम कैसे शो करते हैं? मोमेंटम हमारे पास प्रोडक्ट होता है मैस एंड वेलोसिटी का. सो P इक्वल mv, ये मेरे पास मोमेंटम का फॉर्मूला है. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम मेरे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मेरे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर एक चीज हमारे पास वेक्टर होगी तो हमारे पास वो पूरे चीज को क्या कर देगी? वेक्टर में. सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसका यूनिट हमारे पास क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. नाउ नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ टू ड्राइव सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम के सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को हम कैसे ड्राइव करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write down the formula of momentum. P equal mv. m हमारे पास क्या है? mass. mass किसके इक्वल होता है? किलोग्राम. और v हमारे पास क्या है? velocity. velocity किसके इक्वल होती है? मीटर पर सेकेंड. अब मैं वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड. अब मैं उनको इकट्ठा करके लिख लेती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो ये मेरे पास यूनिट है मोमेंटम का. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स क्या होती है? नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी. नेट फोर्स हमारे पास रिजल्टेंट होती है, मतलब टोटल फोर्सेस जो बॉडी पे एक्ट कर रही हैं उसको हम क्या कहेंगे?
नेट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? A body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force acts on it. अब वो कहते हैं कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में रहेगी या वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी जब तक पे उस पे कोई नेट फोर्स अप्लाई ना की जाए। तब तक वो बॉडी क्या है हमारे पास, रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी। एग्जाम्पल हमारे पास है, a book lying on a table remains at rest as long as no net force acts on it. अब वो कहते हैं अगर आप बुक है आपके टेबल पे है, वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। जब तक आप उसे ओपन नहीं करेंगे वो बुक कभी भी ओपन नहीं होगी। आप ओपन करते हैं तो आप अपने फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वैसे अगर आप देखें तो बुक जो है वो टेबल पे पड़ी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, why Newton's first law of motion is also known as law of inertia. अब वो कहते हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है? Newton's first law of motion deals with the inertial property of matter. Therefore, Newton's first law of motion is also known as law of inertia. न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ऑफ मोशन जो है वो डील करता है इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के साथ। सो इसलिए हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी in the direction of the net force. The magnitude of this acceleration is always directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. अब वो कह रहे हैं कि अगर नेट फोर्स जो है वो बॉडी पे एक्ट कर रही है तो वो क्या कर रही है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है नेट फोर्स की डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी फोर्स की तरफ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मैस के। ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज न्यूटन? न्यूटन हमारे पास एक यूनिट है, अब वो हमने एक्सप्लेन करना है व्हाट इज न्यूटन। वन न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ mass of 1 kg. अब वो कह रहे हैं कि 1 न्यूटन वो फोर्स है जो प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बॉडी में। मैस कितना होगा? 1 kg मैस के साथ। सो 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट? मैस एंड वेट के डिफरेंस क्या है? आपको ये आपके लेक्चर में मैंने डीपली एक्सप्लेन कर दिया था। क्या थे हमारे पास? mass can never be zero. Mass is a scalar quantity because it has magnitude only. Mass is commonly measured in kilograms and grams. Mass doesn't change according to location. The mass may be measured using an ordinary balance. ये आपके पास डिफरेंसेस हैं मैस के। अब नेक्स्ट आपके पास डिफरेंसेस वेट के। वेट कैन बी जीरो एज इन स्पेस इफ नो ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेट बिकम्स जीरो। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड इज डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ और अदर ग्रेविटी वेल। वेट इज कॉमनली measured in newtons. Weight varies according to the location. Weight is measured using a spring balance. These are the differences between mass and weight. Now next question is, what is tension? Tension क्या है हमारे पास? The force acting along a string is called tension. वो force जो string के along act कर रही होती है वो हमारे पास क्या होती है? Tension. Next short question is, what is system? System क्या है? A system is a group of bodies within certain boundaries. System हमारे पास group of bodies है within certain boundaries, कुछ boundaries के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास क्या है? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करेगी। So now students, you have assignment. Learn and write down all the short questions on your physics registers and make sure students you have to do your work neatly. Okay students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.